वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे हमें भी सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में भी। बहुत सारे लड़के पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और जो है स्पॉन्सर के हवाले से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस आज की वीडियो में क्लियर करेंगे कि कौन सी कंट्री के लिए कितना जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और स्पेशली जो है यूरोप के लिए किस तरह से वो बैंक स्टेटमेंट जो है आप एम्बेसी में सबमिट करवाएं ताकि आपका जो वीज़ा फाइल है वो स्ट्रांग हो जाए, वीक ना हो। तो उसके लिए कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वही चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि बैंक स्टेटमेंट जो है वीज़ा फाइल जब आप सबमिट करवाते हो तो उसमें कितना रोल प्ले करता है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। ये देखो, छोटी मोटी जो ऐसी चीज़ें होती हैं, आपका जो वीज़ा होता है उसको सबब बनती है रिजेक्शन का। तो ये जो है एक क्रूशियल पॉइंट है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। अदरवाइज़ एम्बेसी वाले इजीली जो है ना ये आपको एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपका बैंक स्टेटमेंट सही नहीं था तो इस वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक क्रूशियल पॉइंट है, तो इस पर भी आपको जो है ना वो ध्यान देना होता है कि किस तरह से जो है ना आप अपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बैंक स्टेटमेंट में वो ये होती है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो बैंक स्टेटमेंट या जो अकाउंट है बैंक का वो किसका अकाउंट है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ ही आपका फादर या फिर आपका भाई वगैरह ही स्पॉन्सर कर सकता है। उसके अलावा जो अंकल है या मामू है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। और अगर आप ख़ुद का अकाउंट है तो ये भी एक वीक पॉइंट है कि अगर आप ख़ुद का एक बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो एम्बेसी ये आपका जो है प्रोफाइल वीक कर देती है। क्योंकि अगर आप बैचलर लेवल पर हो, अप्लाई कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली बात है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने इस उम्र में इतने सारे पैसे जो है वो बैंक में कैसे जो है डलवाए हैं। या फिर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो वो भी सेम चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने जो इतनी इनकम है वो कहाँ से कमाई है, आपने जॉब की है, या फिर वो उनको जो है ना सारी डिटेल्स देना पड़ जाती हैं। तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए अच्छा यही है कि या बड़े भाई का बैंक स्टेटमेंट हो या फिर जो है आपके फादर का हो। हाँ, अब मास्टर्स के लिए तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो। आप किसी मतलब मास्टर लेवल पर बंदा ये हो जाता है कि वो खुद से अर्न करे, स्किलफुल हो जाए। पर जब बैचलर्स की बात आती है तो ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज़ आप कर सकते हो। और उसके अलावा ये है, जो आप बैंक स्टेटमेंट उनको शो करवाते हो तो वो आपको इस स्पॉन्सर के डिटेल्स पूछते हैं। आपका बड़ा भाई है, फादर है, सिस्टर है, मॉम है, तो वो मतलब क्या करते हैं, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। कुछ लड़के जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो और उसके अलावा झूठ भी बोलते हैं एम्बेसी में। उनको बस ये होता है कि उनको कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो एक दिन में कम से कम 10 लड़कों का इंटरव्यू लेता है, ठीक है। ऐसे ही हर सेशन में या ईयरली तो बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा लड़का या लड़की जो है वो झूठ बोल रही है। और मतलब ये जो है ना लड़के खुद से ही मसला पैदा करते हैं अपने लिए। फिर वो कहते हैं कि ये एम्बेसी वालों ने ऐसे जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया। तो आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो किसी कंपनी का ऑनर है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, या लैंडलॉर्ड है तो आपके जो मतलब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके जो लैंड्स है, या उसके अलावा अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके सारे जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये न सिर्फ यूक्रेन का है, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी यही चलता है। और कभी कभार तो वो इनकम टैक्स भी मांगते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है तो आप कैसे टैक्स देते हो, क्या चीज़ है। पर यूक्रेन के लिए ये चीज़ है कि आपको टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर यह है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके सारे डिटेल्स है, वो क्या करता है, उसकी इनकम सैलरी क्या है, आपके फैमिली में कितने हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो A to Z जो है ना वो आपको क्लियरली बतानी है। ये नहीं कि आप जो है ऐसे उनको झूठ बोलते तो फिर वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं एम्बेसी वाले। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात होती है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वो ये होती है कि अकाउंट जो है वो उसमें ट्रांजैक्शन कितनी होती हैं पिछले मंथ्स जो गुजर चुके हैं उस अकाउंट के। या फिर वो कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि एक नया अकाउंट बनवा लेते हैं फादर से या अपने भाई से,
तो उस नए अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डलवा देते हैं जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, 10 लाख या 15 लाख। फिर जो है वो बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग निकलवाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, अगर आपने एक नया अकाउंट खुलवाया है और उसमें डायरेक्टली आप पैसे डाल रहे हैं तो इसमें आपका केस वीक हो जाता है और वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये भाई इन्होंने सिर्फ वीज़ा के लिए ही अकाउंट खुलवाया है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट होती है एक सिक्योरिटी आपकी कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपको जो है सपोर्ट करने वाला, स्पॉन्सर करने वाला पीछे मौजूद है, जिसके पास वो जो अमाउंट है आपको देने के लिए, आपकी फीसेस भरने के लिए, आपके एक्सपेंसेस भरने के लिए, वो आप जो है बैग पर रख कर जा रहे हो। तो इस वजह से अगर आपने नया अकाउंट खुलवाया है तो डेफिनेटली समझ जाते हैं कि आपने इसके लिए वीज़ा लगवाने के लिए रखवाया है। तो इस तरह से जो है वो आपका केस जो है वो वीक हो जाता है। तो इसलिए अच्छा यही है कि पुराना अकाउंट हो, चाहे उसमें ट्रांजैक्शन कम हो, लेकिन अकाउंट जो है पुराना होना चाहिए, 1 साल या 2 साल। ट्रांजैक्शन भले ही कम हो, फिर आप जो है धीरे धीरे से उसमें जो है अमाउंट डालते रहें। तो आपने जो है वो अमाउंट जो है वो डायरेक्टली एक ही साथ जमा नहीं करवानी, धीरे धीरे करके 1 लाख या 2 लाख एक डलवा दिए, फिर दूसरे वीक 1-2 लाख डलवा दिए। तो इस तरह करके आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट वो तैयार करवानी है। हाँ, और ये भी है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए वो प्रीवियस 6 मंथ्स का होना चाहिए और वो मोफा से भी अटेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा उसका जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और आपका मतलब एक एफिडेविट भी लगता है। एफिडेविट बैंक स्टेटमेंट जो होता है ना वो आपके स्पॉन्सर का होता है, चलो ठीक है। उसके अलावा एम्बेसी वाले ये भी रिक्वायर्ड करते हैं कि वो रिटन में होना चाहिए कि ये जो स्पॉन्सर है वो आपको अफोर्ड करेगा, आपको स्टडीज़ हैं वहाँ पर आप रहोगे, खाने पीने का। और वो जो एफिडेविट जो होता है उस पर जो है एफिडेविट पर स्पॉन्सर के सारे डिटेल्स होते हैं। उनका जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है ना, CNIC का होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो वो भी जो है ना रिक्वायर्ड होता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लड़के पूछते हैं वो ये है कि कितना अमाउंट होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो कि बिल्कुल कॉमन थी हर कंट्री के हिसाब से। यूरोप की कोई भी कंट्री है, आप कहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो हमने पीछे वाली जो सारी बातें बताई हैं इनका ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो अमाउंट है वो हर कंट्री के लिए अलग रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि इटली के लिए अलग रिक्वायर्ड होती है, जर्मनी के लिए अलग रिक्वायर्ड होती है और यूक्रेन के लिए अलग रिक्वायर्ड होती है। तो यूक्रेन की मेरे ख्याल से कुछ $5500 से $6000 तक जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट का वो क्लोजिंग अमाउंट जो है उसमें पड़ी हो। ये जो है क्लोजिंग सिर्फ यूक्रेन का ही है, बाकी कंट्रीज़ का नहीं है। और जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हो तो उसके बाद आपको जो उसमें अमाउंट है बैंक में 10 लाख हैं या 15 लाख हैं, तो वो आपको निकलवाने नहीं है बैंक से, विथड्रॉ नहीं कराने पैसे, क्योंकि उनके पास होता है एक्सेस होता है चेक करने का कि अकाउंट में इतने पैसे हैं भी सही कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कल आपका केस रिव्यू हो रहा हो और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं हो, तो इस वजह से वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने जितने भी डाले हैं ना पैसे, अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो मैक्सिमम आप 2 लाख जो है वो निकलवा सकते हो। ऐसे नहीं कि बस सारा स्टेटमेंट क्लोजिंग आपने करवा दिया और बाद में जाके बस वो स्टेटमेंट वहाँ पे शो आपने करवा दिया, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि यूक्रेन के लिए $6000 तक जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो आप जो है इससे ज़्यादा अमाउंट चाहे $200-300 की ज़्यादा करवा सकते हो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर मतलब किसी का होता है ना कि बैंक अकाउंट में पैसे पड़े ही होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक अगर वो हो पड़े हैं पैसे, तो इस चीज़ का एहतियात करें कि ज़्यादा अमाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट है वो ना निकलवाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे भी जो है आपका केस वीक हो सकता है। क्योंकि उनको पता ही होता है यार डेफिनेटली ये किस लेवल का बंदा है, क्यों जाना चाहता है वहाँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी देखते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं और ये क्यों जाना चाहता है। हाँ, और यही रीज़न है जो बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, तो एक ये है कि जो आपका स्पॉन्सर है, ठीक है, उसके इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि आपको अफोर्ड कर सके। ऑल्दो आपका क्लोजिंग बैलेंस तो आपने मैनेज कर लिया, एक ये रीज़न है। और दूसरा ये रीज़न है, वो जैसे आपको सैफ ने अभी बताया कि एक्सिस अमाउंट जो है वो काज करती है, बिल्कुल करती है वीज़ा रिजेक्शन का भी। रिसेंटली के जो इटली
कि मतलब लास्ट ईयर में दिन ब दिन मतलब एवरी डे जो है वो 10+ रिजेक्शन से स्टूडेंट्स की आ रही थी। वो जस्ट यही काज था, जो बैंक स्टेटमेंट का यही था कि उनका अमाउंट जो था वो ज़्यादा था। लड़के ये सोचते हैं कि जस्ट बैंक स्टेटमेंट में आपको जो है अगर आप पैसे ज़्यादा दिखाते हो तो आपका वीज़ा लग जाता है, पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप एज स्टूडेंट आ रहे हो, डी टाइप वीज़ा पर आ रहे हो ना, तो आपको जो प्रोफाइल होना चाहिए वो स्टूडेंट का ही होना चाहिए। आप थोड़ा अपना माइंड भी इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं कि अगर आपको कंसल्टेंट बोल देता है कि ज़्यादा पैसे आप डाल दो तो वीज़ा लग जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एज आ स्टूडेंट ही आपको जाना है। अगर आप ज़्यादा मतलब शो करवाओगे तो ये डर है कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ ही होना है। हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से यही सब बातें थी, इम्पॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या जो है वीज़ा फ़ाइल के हवाले से, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे जो है पूरा रिस्पांस करेंगे, और आपका कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उसके अलावा लड़के पूछते हैं कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर हो सकता है तो दे। तो यार अब बात यह है ना कि बहुत से लड़के हमसे पूछते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सबको कॉन्टेक्ट नंबर दें, इस वजह से हमने जो है वो फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप वहाँ आकर जो है ना पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो आज के लिए बस यही था, और इन लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है अगर किसी फ्रेंड को हेल्प वो करेगा तो उसके साथ भी जो है ना वो ज़रूर शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो। Rage on that beat, going crazy.